नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आज मुलाकात करने कौन कौन आ रहा है आज वृंदावन में? जरूर बताया करिए आप कब आ रहे हैं वृंदावन। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ और अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं। आप लोग यूट्यूब पर अब कमेंट करना कम कर दिए हैं, पहले आप लोग बहुत कमेंट करते थे, तो मुझे बहुत पसंद आता है आप लोगों को पढ़ना। आप लोग कार्यक्रम में कुछ बदलाव चाहते हैं तो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब पर ही आप हमारे पॉडकास्ट भी हैं, उसको भी देख सकते हैं। प्लस साथ ही साथ पोस्ट वाला सेगमेंट भी आप लोग ज़रूर देखा करिए, कई बार वहाँ पर कुछ सूचनाएं भी हम प्रदान करते हैं। तो सूचना ये है कि आप अपना राशि के अनुसार या लग्न के अनुसार भविष्यवाणी मंगवा सकते हैं पुस्तक के रूप में, जिसमें हर महीने का उपाय भी हमने दिया है। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है आज। चंद्रमा मकर राशि में, नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा। यह सूर्य का नक्षत्र है। योग रहेगा गंड, तदनुसार दिनांक 25 नवंबर दिन मंगलवार। राहु काल दोपहर 3 से लेकर के 4:30 तक और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 से लेकर के 1:30 तक। राहु काल में नए और शुभ कामों के लिए शास्त्र वर्जित करता है, लेकिन गुलिक काल सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल होता है, शुभत्व प्रदान करता है। आइए मेष से लेकर मीन तक अब जानते हैं आज के पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि। चंद्रमा 10वें भाव में उपस्थित होकर के आपके लिए कुछ मामलों में मानसिक तनाव के कारण बनेंगे, क्योंकि अष्टमेश का नक्षत्र है आज। क्योंकि पंचमेश का नक्षत्र है। सूर्य मेष के लिए 5वें का स्वामी होता है। मुझे अपनी कुंडली याद आ गई थी। मेरा मकर लग्न है तो अष्टमेश है, 8वें का स्वामी। मैं इतना डूब जाता हूँ कुंडली जब आप लोग के लिए बताना आरंभ करता हूँ। शिक्षा में अधूरापन, व्यापार बेहतर स्थिति में है, बिजनेस की चिंता कदापि न करें, अनुकूल प्रभाव आपका जरूर दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर मानसिक तनाव तो बढ़ा रहा है, मन पर कंट्रोल रखने का प्रयास करिएगा। प्राइवेट सेक्टर हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक चीज़ें अपने आप जागृत हो रही हैं। सरकारी क्षेत्र नुकसान दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन, पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट रहेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। स्वास्थ्य थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है, स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या उपाय करें? प्रयोग के तौर पर ओम हं हनुमतये नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष अपने आप पर भरोसा होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 53। वृषभ राशि। चंद्रमा शिक्षा के लिए एक अलग तरह का प्रभाव दिखा रहा है। पढ़ाई हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, बिजनेस में तनाव बढ़ सकता है। बिजनेस की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का पुंज बनेगा। प्राइवेट सेक्टर में लाभ के अवसर बनेंगे, अनुकूल स्थितियां रहेंगी। वृषभ राशि। सरकारी क्षेत्र आपके लिए देखिए भाग्य स्थान को जागृत कर रहे हैं चंद्रदेव।
सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन की खुशखबरी आ सकती है। दाम्पत्य जीवन बेहतर परिणाम संतान के रूप में रहेगा, बैलेंस बना लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में परिस्थिति जैसा आपने विचार किया है उसी के अनुसार बेहतर रहेगा। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर वृषभ राशि वाले आज शिवलिंग पर शहद का अभिषेक कर दें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। मिथुन राशि, उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र अनुकूल प्रभाव दिखा रहा है। व्यापार बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेगा। बिजनेस में आपके लिए बेहतर परिणाम है। प्राइवेट सेक्टर अनुकूलताओं में आपको जागृत करता है, सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। सरकारी क्षेत्र थोड़ा नुकसान दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल बैलेंस तो रहेगा। मिथुन राशि, उपाय क्या करना है? दाहिनी हथेली से शुद्ध देशी घी सूर्य देव को अर्पण कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक बल से कुछ भी कर सकते हैं। शुभ रंग बैगनी, भाग्य प्रतिशत 50। कर्क राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई, शिक्षा के लिए अनुकूल प्रभाव है। ये पढ़ाई में नुकसान नहीं होगा। व्यापार परेशानियों का कारण बन रहा है, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। बिजनेस में परेशानी बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र कुछ मामलों में आपको नुकसान दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है, दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य, पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर गुलाब जल अपने कंठ पे लगा दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन की स्थिति सुदृढ़ होगी। मिथुन राशि, कर्क राशि, पैसे आएंगे। चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि, यहां पर चंद्रमा छठे भाव में आए। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूलताएं हैं, पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं आप। व्यापार थोड़ा सा टफ है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, परेशान हो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर कुछ अनुकूल प्रभाव अपने आप बेहतर कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता है। सरकारी क्षेत्र को संतुलित करने का प्रयास करिएगा। दाम्पत्य जीवन दिव्य परिणाम देगा, पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम गंगणपतये नमः। सिंह राशि, इस मंत्र का 11 बार जाप कर ले। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कर्ज वापस आ जाएगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, यहाँ चंद्रमा की स्थिति शनि पंचम भाव को सुशोभित कर रही है। बेहतर है, परिणाम अच्छा है, सपोर्टिव है। पढ़ाई अनुकूल हो जाएगी, शिक्षा में लाभ होगा। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है, बिजनेस में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करेगा। प्राइवेट सेक्टर में चीज़ें सकारात्मक होंगी। सरकारी क्षेत्र, कन्या राशि, नया आरंभ मत सोचिएगा, नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन तो बस आपके अनुसार चीज़ें चल रही हैं। स्वास्थ्य
लीवर और किडनी की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? कन्या राशि, भोलेनाथ को ध्यान में रखिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, परिस्थितियां सध जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि, चंद्रमा की स्थिति तुला राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में आकर बहुत मजबूत है। पढ़ाई में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। शिक्षा हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। व्यापार टफ है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस में नुकसान हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, सकारात्मक चल रही हैं और बेहतर चल रही हैं। सरकारी क्षेत्र उत्तम स्थिति दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता रहेगी, बेहतर प्रभाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो नुकसान कुछ उठा सकते हैं, सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, उत्तम विचार बनेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई, थर्ड हाउस में। संघर्ष बढ़ रहा है। पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ नुकसान अचानक से हो सकता है। व्यापार सोच आपकी बेहतर हो रही है। बिजनेस में अनुकूलताएं रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर सिचुएशन दे रहा है। सरकारी क्षेत्र को बिना किसी नुकसान के सकारात्मक उद्देश्यों के साथ आगे लेके जाएंगे। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत होगी। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः। वृश्चिक राशि, 21 बार इसका जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज पराक्रम जागृत होगा, मेहनत जागृत होगा। मतलब करने के लिए प्रेरित होंगे मेहनत, और मेहनत करेगा आदमी तो फल देता है भगवान। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 53। धनु राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा आए। पढ़ाई रुक रुक कर ही सही, लेकिन कर लेंगे आप। शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं है। व्यापार फिर भी बेहतर है। बिजनेस में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कर रहे थे उससे बेहतर परिणाम मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ इधर उधर की चीज़ों में परेशान कर सकता है। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र उत्तम विचार बनेंगे, सोच के साथ संतुलन बनेगा। दाम्पत्य जीवन बहुत कुछ नुकसान दे रहा है, थोड़ा कंट्रोल्ड रहें। दाम्पत्य जीवन को सोच विचार कर संतुलित करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या हो सकती है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज धनु राशि वाले प्रयोग के तौर पर अपने माथे पर घी का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन बेतहाशा बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 54। मकर राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में आ गए। यह एक अनोखा प्रभाव है। अष्टमेश होकर सूर्य लगने में आए। शिक्षा के लिए बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी ने पहले से ही सोचा है कि आप ये कर लें तो हो जाएगा। व्यापार की स्थिति किसी न किसी कारण से नुकसान दे रही है। बिजनेस में लॉस है। प्राइवेट सेक्टर कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति है।
प्राइवेट सेक्टर में बेहतर अपने आप होगा। सरकारी क्षेत्र सध जाएगा आपके अनुसार। दाम्पत्य जीवन दोनों के मध्य किसी अन्य का आगमन उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। थोड़ा कंट्रोल में रखें अपने आप को। स्वास्थ्य के मामले में सांस की दिक्कत, खाने की दिक्कत और लीवर की समस्या होगी। उपाय क्या करना है? मकर राशि, माँ दुर्गा को प्रणाम करके आज लाल सिंदूर अपने कंठ पे लगा लें। सबसे सकारात्मक पक्ष आपके लिए कुछ नया होने जा रहा है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 51। कुंभ राशि, द्वादश में चंद्रमा की स्थिति किसी को आपके विरुद्ध खड़ा कर देती है। ये स्थिति ही ऐसी है। पढ़ाई कुछ न कुछ कारणों से अवरोधित हो रही है। शिक्षा, व्यापार एक बेहतर परिणाम के साथ है। बिजनेस में परेशान ना हो। प्राइवेट सेक्टर चीज़ें अपने आप जागृत करेगा, अनुकूल करेगा। सरकारी क्षेत्र मानसिक त्रास दे रहा है। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। आज पति पत्नी के बीच तालमेल अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य, पेट की समस्या और आँखों की दिक्कत होगी अचानक से। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री दे दें। कुंभ राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष स्वास्थ्य बेहतर महसूस कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। अंतिम राशि मीन, एकादश में चंद्रमा की उपस्थिति है। आपके लिए शिक्षा पर कुछ इन्वेस्टमेंट का योग बनाता है। व्यापार, धन तो आज छक के आएगा बिना किसी नुकसान के। प्राइवेट सेक्टर, यात्रा अवश्य होने वाली है। बॉस के साथ विवाद की स्थिति आ सकती है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक है। गवर्नमेंट सेक्टर हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। परेशान नहीं होना है। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा मामला डामाडोल हो रहा है। संतुलित रखें। स्वास्थ्य, पेट की समस्या और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम सम शनिश्चराय नमः 21 बार इसका जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष नया कार्य बन जाएगा। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन, भूरा, भाग्य प्रतिशत 57। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज का दिव्य अनोखा बेहतरीन सक्सेस की। तो एक ऐसा उपाय होता है जहां चीजों को हम सफल कर सकते हैं। प्रयोग कैसे करना है? आज वाला दिनांक 25 तारीख का शहद लगा लें लिटिल फिंगर में। बुध और शुक्र को यहाँ कॉम्बिनेशन, माथा छुएं, ओम 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 3 बार। आज का अब भाग्याक्षर मेष, झ, वृषभ, प, मिथुन, त, कर्क, ह, सिंह, ग, कन्या, ल, तुला, व, वृश्चिक, झ, धनु, य, मकर, ख, कुंभ, र, मीन, ह। शुभ भाग्याक्षर है। सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। अब आज का आयुष्मान भव है। आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। 25 नवंबर मुबारक हो, बधाई। महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवा लें।
3 ब्राह्मण को भोजन कराएं और 1 माला गायत्री मंत्र से यज्ञ हो जाए बस। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी 2 बरगद के पौधे लगा दें मिलके, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं और गायत्री मंत्र का यज्ञ करवाएं। आज के अंक में इतना ही भैया, हमें अनुमति दीजिए, और आना चाहें तो आप वृंदावन में किसी भी दिन आ सकते हैं। हम रोज़ यहीं मिलते हैं दोपहर 3 से 6 बजे तक। राधे राधे।